पहले हमारे अवार्डी टीचर हैं श्री मोहम्मद इरशाद अली, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रजवाना, सुल्तानगंज ब्लॉक मैनपुरी। हम सबको इन पे बहुत गर्व है। इनके अनुभव से हम लोग सभी आज बहुत सीख पाएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करें और हमें और प्रेरित करें। आभार सर, आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। हेड मास्टर्स नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत मैं मोहम्मद इशरत अली, संकुल शिक्षक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रजवाना, विकासखंड सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी, आज मैं आप सबके साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए विद्यालय विकास में समुदाय की भूमिका, प्रभावी व प्रेरक प्रार्थना स्थल का संचालन, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण और उसका महत्व, कक्षा शिक्षण में आईसीटी टूल्स की उपयोगिता पर सूक्ष्म चर्चा करूंगा। सर स्लाइड शो कर दें। अधिकांश विद्यालयों में समस्याएं एक समान होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर प्रवेशीय होता है, वरना सभी प्रधानाध्यापक एक जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। जी थैंक यू सर। विद्यालय विकास की बात हो या उसकी सुरक्षा की बात हो, तो मेरा मानना है कि बिना विद्यालय प्रबंधन समिति को सक्रिय किए हम ये नहीं कर सकते हैं। और मैंने अपने विद्यालय को टैगलाइन भी दी है कि सक्रिय विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रभावी योजनाएं। तो इसी के तहत मैंने विद्यालय प्रबंधन समिति को तो सक्रिय किया ही, इनके परिवारों से आने वाले नौजवानों को मैंने विद्यालय से जोड़ा, ताकि समाज में विद्यालय की गतिविधियों की चर्चा हो, साथ ही साथ विद्यालय की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इन्हीं में से कुछ नवयुवक प्रेरित होकर विद्यालय के सहयोग हेतु आगे आए, जिनको विद्यालय परिवार ने सम्मानित भी किया। और वो इतना ही नहीं, विद्यालय विकास की योजनाओं में शामिल हुए, विद्यालय के सौंदर्यीकरण में शामिल हुए, उन्होंने विद्यालय से जुड़ाव रखा और विद्यालय को ऐसा परिवेश दिया जिसमें हम एक परिवार की तरह शामिल हो गए। ऐसे ही हमारे गांव के एक नवयुवक है ऋषभ राठौर जी, निस्वार्थ भाव से विद्यालय में आते हैं। ये क्ले आर्ट के गुणी हैं, बच्चों को ये अपनी विद्या भी सिखाते हैं और बताते भी हैं। सामंजस्य स्थापित करना समाज के साथ और समुदाय के साथ, वो विद्यालय के संसाधनों को बढ़ाता भी है। जब समाज आपके विद्यालय से जुड़ता है तो संसाधन भी बढ़ते जाते हैं। मैंने अपने विद्यालय में समुदाय के सहयोग से ही विद्यालय के मुख्य भाग पर चारदीवारी करवाकर गेट लगवाने का भी कार्य किया। हमारे नगर की एक विशाल प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, अब जब समाज का आप पे भरोसा बढ़ता है, आपकी गतिविधियों में पारदर्शिता आती है, आपके कार्यों में सच्चाई झलकती है, तो समाज आपके साथ जुड़ता है। और जब समाज आपके साथ जुड़ता है तो परिणाम कुछ इस प्रकार होते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस है, विशाल प्रिंटिंग प्रेस। मैंने एक बार उनसे कवर पेपर छपवाया, अगली बार से उन्होंने मुझे प्रतिवर्ष पुस्तकों के लिए निःशुल्क कवर पेपर देना शुरू कर दिया। निर्धन निराश्रित परिवारों से आने वाले, नेक्स्ट स्लाइड सर, निर्धन निराश्रित परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए हम प्रतिवर्ष एक ये कार्यक्रम चलाते हैं, जो कि निःशुल्क स्टेशनरी शॉप है, जो पूर्णतः सामाजिक सहयोग से चलती है। इसमें हम उन परिवारों से आने वाले बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर उपलब्ध कराते हैं जो उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। होता यह है कि अब ऐसे बच्चे क्लास में आकर बैठ जाते हैं, उनके पास कॉपी नहीं, रबड़ नहीं, पेन नहीं, पेंसिल नहीं, वो किससे लिखें, किस पर लिखें। अब बच्चे को अगर घर भेजते हैं तो बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बच्चे के घर की परिस्थिति कैसी है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे बच्चों को हमने ये सुविधाएं देना आरंभ किया, जिससे बहुत ही प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट सर। मेरा मानना है कि प्रार्थना सभा विद्यालय का आईना होती है और प्रार्थना सभा का संचालन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि वहां सभी कक्षाएं समाहित होती हैं और उसको इतना रोचक बना दें कि पूरे दिन की ऊर्जा उसमें समाहित हो, बच्चों के चेहरे सारा दिन खिलखिलाते रहें, बच्चों को ऐसी गतिविधि कराएं कि वो सारा दिन उसी को गुनगुनाते रहें। जितना बच्चे प्रतिदिन एक नई गतिविधि को लेकर रोमांचित रहते हैं, उतना ही हमें आपको भी सक्रिय होना पड़ता है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मुझे प्रतिदिन गतिविधि कराने का शौक था। प्रार्थना स्थल पर सभी कक्षाओं को समाहित करके मैं गतिविधि कराता था, तो उसके लिए मुझे एक दिन पहले घर पर तैयारी करनी पड़ती थी। बाल कविताओं को लिखना पड़ता था, बाल कविताओं को ढूंढना पड़ता था, पुस्तकालय की किताबें देखना पड़ती थी, कभी कभी तो गूगल पे भी सर्च करना पड़ता था, जिससे बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और बच्चे प्रार्थना स्थल के लिए दौड़े दौड़े चले आए। इसके पश्चात हमने
शिक्षण अधिगम सामग्री को महत्व दिया। शिक्षण अधिगम सामग्री जो है एक सहयोगी अध्यापक के समान होती है। जब हम छात्रों के साथ मिलकर किसी टीएलएम का निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम की आधी जटिलता तो वहीं समाप्त हो जाती है। टीएलएम को बनाते बनाते छात्र उसके उपयोग की विभिन्न तरीकों को अपने मन में लाते हैं। वो बनाते ही समय सोचते हैं कि इसका क्या प्रयोग होगा, और ये प्रश्न उनके मन में उठना पाठ्यक्रम की समझ को विकसित करता है। जटिल से जटिल विषय वस्तु का सरल से सरल टीएलएम निर्माण ही उस विषय वस्तु के प्रति हमारी समझ को प्रदर्शित करता है। कक्षा शिक्षण में, नेक्स्ट सर, कक्षा शिक्षण में आईसीटी टूल्स की अगर बात करें, टीएलएम निर्माण की बात चल रही है तो हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों हजार ऐसे टीचर्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ कि जिन्होंने टीएलएम निर्माण में बहुत काम किया है। मैं ऐसे ही अपने एक मित्र का नाम लेना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा सर, सबके तो नाम नहीं ले सकता। खुर्शीद हसन जी हैं झांसी से, जो विज्ञान अध्यापक हैं, बहुत अच्छे टीएलएम बनाते हैं बच्चों के लिए। प्रदीप कुमार जी हैं शाहजहांपुर से, पढ़ाने का तरीका ही अलग है। आप देखिए फिरोज खान है बुलंदशहर से, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। खुर्शीद हसन देवरिया से हैं, टीएलएम विज्ञान के ये भी बनाते हैं, बहुत अच्छे हैं। अभिषेक पुरवार जी हैं, हमारे जनपद में बीएसएस सर ने कोर टीम बनाई है जिसमें हम 20 टीचर जुड़े हैं, सब एक से एक बढ़ के, और ये 20 लोग अलग अलग ब्लॉक्स में जाके अलग अलग ब्लॉक्स के टीचर से जुड़ के हम लोग शिक्षक उन्नयन, शैक्षिक उन्नयन का कार्य कर रहे हैं। तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता, ये बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे एक से एक काबिल टीचर हैं जिनसे हमने सीखा है, हमने प्रेरणा ली है, हमने उनको देख देख के सीखा है। हम लोग देख के ही सीखते हैं। कक्षा शिक्षण में आईसीटी टूल्स का उपयोग, जब भी हम स्मार्ट क्लास या आईसीटी टूल्स का नाम लेते हैं तो हमारे शिक्षक साथियों को मन में ऊंचे ऊंचे विचार आने लगते हैं। जैसे प्रोजेक्टर नहीं है तो स्मार्ट क्लास नहीं चल सकता, लैपटॉप नहीं है तो स्मार्ट क्लास नहीं चल सकता, नेक्स्ट सर, आदि। जबकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि सूचना संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है समाचार पत्र। यदि हम प्रार्थना स्थल से शुरू करते हैं तो एक समाचार पत्र ला के बच्चों को 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए दें तो बच्चों के पढ़ने के जो उनकी शक्ति है वो बढ़ेगी, बच्चों में पठन कौशल बढ़ेगा, बच्चे प्रार्थना स्थल पर प्रेरित होंगे, नित्य नए प्रोग्राम से जुड़ेंगे। बच्चों को मोबाइल फोन के विभिन्न ऐप, अब तो हमारे पास रीड अलोंग जैसा एकदम सुपर फास्ट ऐप ऐसा है कि जो बच्चों को पढ़ने में बहुत प्रेरित करता है, बच्चे बड़ा मजे मजे से पढ़ते हैं। दीक्षा ऐप है, इसका प्रयोग कीजिए। तमाम ऐप ऐसे हैं जो हम अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने विद्यालय पर शिक्षण कार्य में तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट सर, प्रत्येक सप्ताह में किसी एक दिन बच्चों को आसपास के क्षेत्र में, बाग में, खेत में, खलिहान में भ्रमण करने के लिए ले जाइए। उनमें उत्सुकता आती है जब वो फसल देखते हैं। खेत से बच्चे गुजरते हैं, अब सरसों का खेत है, उसमें पीले फूल देख रहे हैं बच्चे, बस ऐसे ही भाव से देख रहे हैं। लेकिन जब एक बार हम उन्हें भ्रमण करने के लिए ले गए, उन्हें पौधे के भाग बता दिए, बच्चों को 5 टोलियों में बांट दिया, पौधे के भाग जब अलग अलग टोली बांट दी और बच्चे वहां गए, तो अब जब भी अगली बार वो उस खेत से गुजरेगा तो उसे केवल वो खेत की नजर से नहीं देखेगा, अब वो देखेगा, उसके दिमाग में वही पिक्चर आएगी कि सर ने मुझे ऐसा बताया था, सर ने मुझे ऐसा बताया। ऐसे ही मैं बाग में, खेत में, खलिहान में एक दिन, सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए कभी भी बच्चों की टोली बनाइए और उनको भ्रमण करने के लिए ले जाइए। इससे उनमें परिवेशीय व्यवसाय की आरंभिक समझ विकसित होगी और बच्चे जो है अपने परिवेश के व्यवसाय से जुड़ेंगे। समय का अभाव है और अंत में मैं अपने सभी प्रधानाध्यापक साथियों जो कि यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का नेतृत्व करता ही नहीं होता, बल्कि वह उस विद्यालय से जुड़े समाज का भी नेतृत्व करता है। क्योंकि आज जो हमारे पास छात्र के रूप में है, कल वही एक परिवार का मुखिया भी बनेगा। हमें अपने कार्यों में वह संवेदनाएं भी जोड़नी चाहिए ताकि छात्रों के शैक्षिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी हो। वो परिवार के महत्व को समझे, वो जाने कि परिवार का महत्व क्या होता है। हम अपने आप में एक ऐसा रोल मॉडल बनाएं जिससे हमारे आसपास के विद्यालय भी लाभान्वित हो और हमारा ब्लॉक, हमारा जनपद, हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बने। हमारे जनपद में मैं अपने विद्यालय की समस्या बताता हूं जो कि अधिकांशतः होते हैं। आज भी मेरे विद्यालय की 4 दीवारी अपूर्ण है, लेकिन क्या वो मेरे कार्य में बाधक है? नहीं, वो मेरे कार्य में बाधक नहीं है। मेरा काम है विद्यालयों का, बच्चों, विद्यालय में आने वाले बच्चों का शैक्षिक विकास करना और उसके साथ साथ उन बच्चों की जो पारिवारिक समस्याएं हैं उसको विद्यालय की समस्याओं से ना जोड़ते हुए उसे विद्यालय पे
ऐसा माहौल दें, ऐसा परिवेश बनाएं जो कि विद्यालय का माहौल एकदम खुशगवार हो, बच्चे खुशी खुशी आए, उन्हें विद्यालय से भय ना लगे। और जब विद्यालय से बच्चे का जुड़ाव हो जाता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनके पिताजी भी उन्हें विद्यालय आने से नहीं रोक सकते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। और इसी कड़ी में मैं चाहूँगा अब हमारे जो नेक्स्ट हमारे नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल हैं उन्नाव जिले से, मॉडल स्कूल समारोह